सूरह आल इमरान की आखिरी आयत है, बहुत ही पावरफुल आयत है और जो भी बंदा इसकी तिलावत करता है वो मौत के अलावा हर बला हर तूफ़ान से अमन व अमान में रहता है। तो ख़ासकर आपको इसकी तिलावत मगरिब के बाद ज़रूर करनी चाहिए और हो सके तो हर नमाज में इसको दुआ के तौर पे आप ज़रूर पढ़ें। तो इसमें नीचे एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि ए हमारे रब, हम पर दुनिया और आखिरत का कोई भी ऐसा बोझ नहीं डालना जो हम उठा ना सकें। बहुत ही प्यारी आयत है और आप अल्लाह से ज़रूर इसके बारे में दुआ मांगिए कि ऐ मेरे रब, कोई भी मुसीबत मुझ पे ऐसा नहीं डाले जिसका हम जो है कोई सलूशन ना निकाल सकें। वैसे अगर अल्लाह से आपकी नज़दीकियाँ हैं तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी जब आप उसे डिस्कस करेंगे तो। लेकिन फिर भी आपको अल्लाह से हमेशा इस चीज़ के बारे में दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि मेरे अल्लाह, अमन व अमान में रखो, सलामती के साथ रखो और सब कुछ आसान रखो और ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है उसमें आसानियाँ दें और दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत को ज़रूर संवारें। तो खैर, दुनिया तो चंद दिनों की है, जैसे तैसे करके कट ही जाएगी, लेकिन जो आखिरत है ना वो हमारी मेन है। लेकिन अफसोस कि इस वक्त लोग दुनियावी ज़िंदगी के लिए बेइंतहा परेशान हैं। आप उन्हें देखेंगे ना तो सुबह से लेकर शाम तक वो सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी के लिए बिज़ी होते हैं, मशगूल होते हैं, परेशान होते हैं और आखिरत पे उनकी बिल्कुल नज़र नहीं है। लेकिन आप ना अभी से अपने आखिरत की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो दुनियावी ज़िंदगी है ना सिर्फ 50-60 साल की है। बहुत ज़्यादा जिएंगे तो 70-80 और 80 के बाद अगर आप ज़िंदा रहने की ख्वाहिश भी करेंगे ना तो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। लेकिन आपको ना अपनी आखिरत को ज़्यादा फ़िक्र में रह के ज़िंदगी को जीना है, क्योंकि आखिरत की ज़िंदगी अरबों खरबों साल है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है और ना ही वहाँ पे मौत है। तो आप जो है दुनियावी काम पर भी फोकस करिए, लेकिन आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए ना वो आखिरत की ज़िंदगी का होना चाहिए। और अल्लाह ताला से अपनी सेहत के लिए ज़रूर दुआ करिए, क्योंकि सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर आपको अल्लाह की इबादत करनी है तो उसके लिए आपको जो है सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आपकी सेहत गिरती है ना, आपके तमाम काम रुक जाते हैं और साथ ही साथ जो आपका अल्लाह से कनेक्शन होता है, जो अल्लाह की आप इबादत करते हैं, फिर उस तरीके से नहीं हो पाती है। तो कोशिश करें कि आप अपना बहुत ख्याल रखें और सेहत पर अपना फोकस बहुत रखें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी नेमत जो है वो सेहत है। तो फ़िलहाल कुछ टाइम से चैनल से मैंने ब्रेक तो नहीं लिया था, मैं शॉर्ट्स डाल रही थी, लेकिन लॉन्ग वीडियोस में नहीं डाल रही थी, क्योंकि इस बीच मेरी तबीयत डाउन थी और सच में मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा था और नींद बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी और भूख बहुत कम लग रही थी और किसी से कुछ भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन हम साथ ही साथ ये कोशिश कर रहे थे कि हम आपको मोटिवेट करते रहें दीन के लिए, और हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह जितना हो सकेगा मैं आपको दीन के लिए मोटिवेट करूँगी। तो दुनियावी चीज़ों के लिए आपके पास बहुत सारे चैनल हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन जो मेरी दिली ख्वाहिश है वो यही है कि मैं आपको दीन के लिए ज़रूर मोटिवेट करूँ, क्योंकि ये एक सदके जारिया है और ये चीज़ आपको मरने के बाद भी फ़ायदा पहुँचाएगी। तो ज़िंदगी में इंसान को ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जो उसके मरने के बाद उसको फ़ायदा पहुँचाए। और जो इल्मी बातें होती हैं ना, जो दीन की बातें होती हैं ना, इससे बढ़ के दुनिया में आपके लिए और कोई नेमत है ही नहीं है। जितना हो सके अगर आपके पास इल्म है ना, उसको आप लोगों तक फैलाइए। किसी से फ़ोन पे बात करते हैं उसमें भी आप उनको मैसेज दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास चैनल है इस तरीके से आप जो है उसमें अल्लाह और रसूल की ज़्यादा बातें करें, क्योंकि उससे आपका भी फ़ायदा होगा और जितने भी लोग आपके चैनल से जुड़े हैं उनका भी फ़ायदा होगा। तो इंसान को हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि उसके अपने फ़ायदे के साथ साथ सामने वाले बंदे का भी ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए और ऐसा काम ज़रूर अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए जो मरने के बाद फ़ायदा पहुंचाए। तो ज़िंदगी में अभी आपका जो है लोग आसानी से साथ नहीं देते हैं, बहुत मजबूरी में लोग आपका साथ देते हैं अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप सोचें आपके जाने के बाद आपका साथ कौन देगा। या फिर अपने आसपास देखिए जो लोग चले गए उनको लोग कितना याद कर रहे हैं, उनके लिए वो कितनी नेकियां कर रहे हैं। तो खैर जब तक आपकी ज़िंदगी बची है ना, उसमें कोशिश करिए कि आप अल्लाह के करीब हो जाएं और अभी भी बहुत टाइम है। और ये जो दुनिया है ना वो सिर्फ धोखा है। यकीन मानिए जिसे
ये समझ आ जाए ये बात कि वाकई ये दुनिया धोखा है, फ़रेब है, तो फिर उससे बढ़ के कोई खुश नसीब हो ही नहीं सकता। और लोग पता नहीं इतना ज़्यादा इस दुनिया में क्यों डूब गए हैं। और दुनिया में रहना है, रहने के लिए काम भी करना ज़रूरी है, लेकिन आपकी हकीकी दुनिया आखिरत है। और जितना जल्दी हो सके आंखें खोलिए, और कब आपकी मौत का जो है वक्त आ जाए, कब यहाँ से आपका बुलावा आ जाए, कुछ आपको नहीं पता है। और अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक जो है बहुत ही अच्छे इंसान थे, तकरीबन लास्ट ईयर मैंने उनको देखा था और यहीं के रहने वाले थे, और मुझे उनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता है। लेकिन फ़िलहाल मेन बात ये है कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी ना कि उनको देख के मुझे अपने दादा की बहुत याद आती थी। तो वो बिल्कुल वैसे थे, लुक वाइज वैसे थे और हाइट भी वैसी थी। तो खैर जैसे मुझे वो नज़र आते, मैं उनको बहुत गौर से देखती और मुझे बस यही फ़ील होता कि मेरे सामने मेरे दादा खड़े हुए हैं। और साथ ही साथ ये भी अमेजिंग था ना कि वो मेरे जो है पापा में भी मिलते थे, यानी कि उनकी जो झलक थी ना, जो उनकी पर्सनालिटी थी, मेरे दादा और मेरे पापा में मिलती थी। तो मेरे जो दादा थे, मेरे पापा के चचा थे वो, तो बहुत ज़्यादा उनकी जो है पर्सनालिटी सिमिलर थी। और अमानत भी जो देखती थी, और वो कहती थी मम्मा ये बिल्कुल नानू जैसा दिखते हैं। तो खैर वो बस अभी कुछ दिन पहले इस दुनिया फ़ानी को छोड़ के चले गए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम दे। लेकिन बस जो है बताने का मकसद ये है ना कि इंसान चलता फिरता और कब उसका बुलावा आ जाए कुछ नहीं पता है। और फिर अगर आपने एक अच्छी ज़िंदगी जी है तो आपके जाने के बाद लोग आपको अच्छा कहेंगे और अच्छे तरीके से याद रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी ज़िंदगी में नेकी करके जाना है। क्योंकि जो आपका बिहेवियर है, जो आपका इखलाक है, एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह को ये बहुत ज़्यादा पसंद है अगर बंदे का इखलाक बहुत अच्छा होता है। लेकिन साथ ही साथ आपको इबादत में नंबर 1 पे रहना है। आपके पास कितनी दौलत है मैटर नहीं करता है, आपकी ज़िंदगी में आपके घर में कितने सामान है कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो सिर्फ ये चीज़ कि आपकी नज़दीकियाँ अल्लाह से कितनी हैं, ठीक है ना। आप चाहे जितना अपनी ज़िंदगी में मशगूल रहिए, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप इबादत में नंबर 1 पे रहें। और जितनी अभी जो है आपके पास ज़िंदगी बची है, कुछ नहीं पता है किसके पास कितना टाइम है, तो जितना टाइम है आपके पास इबादत करिए। और इबादत खाली नमाज़ पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, कुरान पढ़ना नहीं है। इबादत ये भी है कि आप जिससे मिलें मुस्कुरा के मिलें। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है ना, तो पलट के आप उससे बदला कभी नहीं लें, खामोश हो जाएं, सब्र कर लें। और इबादत ये भी है कि आपको अल्लाह ने जो भी दिया है ना उसमें खुश रहें। और इबादत ये भी है कि आपको अल्लाह ने ये जो ज़िंदगी दी है, आपको जो घर में सामान दिए हैं या फिर आपके जो भी औलाद हैं, वो सब अल्लाह की नेमतें हैं, उसका शुक्र अदा करिए, ये भी इबादत है। और सुबह से लेकर शाम तक आपसे जितना हो सके अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें। और जितना भी अल्लाह ने आपको दिया, जो भी कम ज़्यादा है, उसका बहुत शुक्र अदा करिए। और जितना आप शुक्रिया अदा करेंगे ना, अल्लाह आपको उतना अपने करीब करता जाएगा और एक गैबी तरीके से आपकी मदद होती जाएगी और आपको एहसास भी नहीं होगा। तो इबादत सिर्फ नमाज़ पढ़ना नहीं है, मैंने पहले भी आपसे कहा। अपने अंदर जितना हो सके अच्छी अच्छी आदतें बिल्डअप करिए और लोगों को माफ़ करिए। बहुत मुश्किल होता है लोगों को माफ़ करना, मैंने खुद फ़ील किया है। जिसने भी दिल दुखाया है, सालों साल बीत जाते हैं, वो चीज़ें याद रहती हैं और दिल में कहीं ना कहीं एक ज़ख़म की सूरत ले लेता है। लेकिन इतना कहूँगी कि अगर किसी को आप माफ़ नहीं कर सकते हैं ना, तो कम से कम उसके लिए बद्दुआ ना निकालें। और दूसरी बात ये है ना कि जितना हो सके अल्लाह के हवाले करिए अपना मामला, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें नहीं पता है कि हमारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं, लोग जो भी हमारे साथ गलत कर रहे हैं, पता नहीं उसमें क्या अल्लाह की हिकमत है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपने गलत किया है तभी आपके साथ गलत हो। इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जिनकी आजमाइश होती है और जिनको अल्लाह टेस्ट करता है और उनका जो है ईमान चेक करता है और उनको ज़िंदगी के तमाम मसाइब में उलझा देता है और बहुत सारी आजमाइशों से उनको घेर देता है। तो एक मोमिन की निशानी होती है ना कि वो गम में कभी घबराता नहीं है, ठीक है ना। आपको अल्लाह की हिकमत पे हमेशा गौर करना चाहिए और अपने ईमान को चेक करना चाहिए। अगर आपका ईमान मज़बूत है ना अल्लाह पे, तो बस भरोसा रखें और जितनी भी चीज़ें आपके साथ हो रही दरगुज़र करिए। और यकीन माने
अगर आप जिस वक्त आपके ख़िलाफ़ चीज़ें चल रही हैं उस वक्त आपने बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी ज़िंदगी में ठहरे रहे ना, तो यकीन मानिए वही वक्त कुछ सालों के बाद आपको जवाब देगा, यानी कि आपके हक़ में आके वो खड़ा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बेसब्र नहीं होया करिए। अगर कुछ भी लाइफ में ऊंच नीच हो जाता है ना, तो सब्र के साथ रहिए कि ये दुनिया जो है धोखा है और यहाँ पर आपको धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये दुनिया आपको गिराएगी भी, फंसाएगी भी, धोखे भी देगी और हर चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। और आप तभी मज़बूती से खड़े रह सकते हैं जब आपका अल्लाह से रिश्ता मज़बूत होगा। तो मैं आपको अपने हर वीडियो में यही कोशिश करती हूँ, यही समझाना चाहती हूँ कि दुनिया में आपका रिश्ता चाहे जिससे हो, कितने भी जो है बड़े आदमी से आपका कनेक्शन मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका रिश्ता अल्लाह से कितना मज़बूत है। अगर अल्लाह से आपके रिश्ते मज़बूत हैं ना, फिर फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सब्र करने की ज़रूरत है। तो फ़िलहाल जी ठंड का मौसम है और इस वक्त जो है कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था और कोशिश करें कि आप जो है जितना हो सके अपने घर पे खाना बनाइए, खुद बनाइए। सिंपल खाना भी बनाइए। बच्चों का अगर दिल करता है कुछ स्पेशल खाने का तो भी आप कोशिश करें कि आप खुद बनाएं, क्योंकि माँ जब खाना बनाती है ना तो उसमें माँ को अजर सवाब तो मिलता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ना आपका दिल भी भरता है। और ऐसी चीज़ें, ये जो शीरे वाली चीज़ें अगर आप इसको मार्केट से लाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा खाने में, लेकिन यकीन माने जब आप उसको बनता हुआ देखेंगे ना, एक ही शीरे को कई बार यूज़ करते हुए या फिर एक ही तेल को कई बार यूज़ करते हुए, तो आप कभी भी अपने सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको इस तरीके से कोई भी चीज़ फ्राई करनी है ना, तो आप रिफ़ाइंड तेल को अवॉइड करिए और कोशिश करें कि आप सरसों के तेल में फ्राई करें। पहले उसको अच्छे से गरम कर लें और उसमें जो भी आपको फ्राई करना है फ्राई करें और उसके बाद आप उस तेल को खाने में यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में चिकन मटन बन रहा है या सब्जियां बन रही हैं, आप उसको ये यूज़ करके ख़त्म कर लें। लेकिन अगर आप रिफ़ाइंड यूज़ करते हैं तो फिर आपको एक बार जो है तल के उसको फेंकते भी नहीं बनता है और बार बार आप उसमें फ्राई करते हैं, वो आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। या फिर अगर आप जो है सरसों का तेल नहीं यूज़ कर सकते तो फिर आप जैतून का तेल यूज़ करें, लेकिन वो महंगा होता है। तो खैर जो भी आपके घर में मौजूद है उसमें फ्राई करें आप, लेकिन रिफ़ाइंड तेल को ज़रूर स्किप करें। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से मैंने रिफ़ाइंड तेल को हटा दिया घर से और अभी बस सिंपली हम जो है सरसों के तेल में फ्राई करते हैं। तो अभी इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए और ठंडा होने के बाद बच्चों को सर्व करेंगे। तो दिखने में बहुत प्यारा है लेकिन खाने में भी बहुत टेस्टी था अल्हम्दुलिल्लाह।